देखिए, आज हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें क्या है कि मेनली हमने जो कल बात की थी, यानी कि मीन, मॉड, मीडियन के बारे में थोड़ा बेसिक बात की थी। उससे पहले हमने मीन जो है किस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड पे कल वर्क किया था और कुछ उसके क्वेश्चन भी किए थे। और जो छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन मीन से रिलेटेड होते हैं वो सब हमने कवर कर लिए थे, जो बोर्ड के एग्जाम वगैरह में या किसी कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, या तो 10th में भी और 11th में भी। इसमें क्या है कि एक अननोन वैल्यू गिवन है। उसने कहा द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका माध्य 18 है। ठीक है, मीन जो है वो 18 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू निकालो। यानी कि वो कहता है कि जो मीन है वो हमारा 18 है और एफ हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है। अब जब इसे निकाल रहे, देखा होगा दे रखा है, पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क्स। अब यहां पे अगर हम x निकाल रहे हैं, कल x इक्वल टू क्या लिखाया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर 11 प्लस 13 कितना हो गया? 24। तो इनकी मिड वैल्यू कितनी आ गई? 24 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आया? 12। अब दिख रहा होगा इनमें सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो जब 2 का डिफरेंस है तो हम इन्हें 2 बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी ऐड कर रहे हो तो 13, 15, 28 यानी कि 14। वैसे जरूरत नहीं है, हमारे पास दिख रहा है 2 का डिफरेंस है, तो ये 16, 18, 20, 22, 24। क्लियर? अब मैंने जो लिखा था कल, फॉर्मूला लिखा था मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब मीन 18 दे रखा है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? एफ और एक्स की। क्लियर? 12 7 जा कितना होगा? 84। क्लियर है? एफ इंटू एक्स, इसका मतलब एफ इंटू एक्स। और 14 6 जा 84, ठीक है। 16 9 जा 144, 13 18 जा 18 3 जा, और 18 1 जा 18 1 जा 18, और 18 3 जा कितने थे? 54, और 18 1 जा 18 और 5 23। अब ये हो गया 20f। देखिए, इसमें हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई, तो इसे अलग लिख देते हैं थोड़ा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये हो गया 22 5 जा 110, और इसकी 96। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ये है कि ये 20f ऐड नहीं होगा, इसे हम बिल्कुल अलग लिख देते हैं। ठीक है? क्लियर? अब इसे ऐड कर देते हैं। 4 4 8 और 3 12 और 4 जा 16 16, ये ऐड नहीं करना, ऐसे लिख दिया। 16 और 6 कितना हो गया? 22। कैरी 2 2 और 8 10 18 18 4 22 22 और 3 25 25 और 1 26, और 26 और 9 कितना हो गया? 35, यानी कि कैरी 3 3 और 1 4 4 और 2 6 और 1 7 52। क्लियर है? हमने क्या करा, इसे छोड़ के बाकी सारे नंबर अलग लिखे, क्योंकि एक हमारा वेरिएबल आ गया तो इसे अलग लिख दिया, क्योंकि इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू आ गई। अब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब इनका समीशन, इसमें भी यही है, ये अलग है, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। इन्हें ऐड कर दो। 7 और 6 कितना हुआ? 13 13 9 22 22 और 13 कितना हो गया? 35 40 44। तो ये आ गया हमारा 44 प्लस एफ। क्लियर है? जब हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो गया
752 प्लस 20f और नीचे आ गया 44 प्लस f। यहां तक कोई डाउट है? फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 752 प्लस 20f और ये हो जाएगा 18 4 जा 72 72 और कितना हो गया 792 प्लस 18f। अब f वाले एक तरफ ले आते हैं, इसे उधर भेज देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 20f माइनस 18f किसके इक्वल हो गया 792 के। तो ये कितना बचा 2f इक्वल टू, यहां पे ये और आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहां प्लस हो रही थी तो ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। क्लियर? तो इससे जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 40, f की वैल्यू हुई 40/2, तो ये हो गया हमारा कितना f इक्वल टू 20। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसे पूछा जाता है एग्जाम में कि f की कोई भी x दे सकता है, x दे सकता है, एक तो इसमें f1 और f2 दो वेरिएबल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो हमने सिंपल अगर एक वेरिएबल हो और किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बस यहाँ कहाँ कंफ्यूजन होती है कि हम कभी कभी ये गलती से ये इसमें ऐड हो जाता है। मेनली ये वेरिएबल है, यही ध्यान रखना है कि इसे यहाँ ऐड नहीं करना। इसे हमने उठा के अलग रख दिया, बाकी सारे ऐड करें, सेम ऐसे ही इसे उठा के अलग लिख दिया, बाकी सब ऐड करें और यहाँ पे वैल्यू रख दी फॉर्मूले में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, f की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे ये तो कल मैंने इस पर डायरेक्ट मेथड की बात कर ली थी माध्यजित। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे हमने बात की थी कल स्टेप डेविएशन, तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, यानी कि मैंने कोई भी क्वेश्चन CIF, मान लो ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। ठीक है, अब यहां पे हम f लिख देते हैं समझाने के लिए। मान लो हमने लिखा है 5 3 4 6 2, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लिए, ये हो गया टोटल 20। क्लियर? अब हम यहाँ x क्या बताया मैंने, x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस 10/2 5, 10 प्लस 20 30/2 15। वैसे भी दिख रहा होगा 10 का डिफरेंस है, जैसे हमने पिछले में 2 का था, 2 बढ़ा दिए थे, तो इसे आगे कंटिन्यूअसली 25 35 45। क्लियर? डायरेक्ट मेथड तो कल भी किया था और अभी एक क्वेश्चन और कर लिया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन या एज्यूमिंग करना हो, इनमें से किसी एक को एज्यूम कर लो। ज्यादातर हम मिड वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आ जाती है, नीचे वैल्यू प्लस में आ जाती है और कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाती है। कैसे? मान लो हमने x ले लिया कितना 25, यहां पे हम निकालेंगे x माइनस a को हमने 25, तो यहां पे 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10 0, 35 में से 25 10 40 20 हो गया। क्लियर? अगर हमें एज्यूम मीन निकालना है तब तो यहां तक का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेप डेविएशन की, तो हम यहाँ पे क्या d भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो d इक्वल टू क्या होता है x माइनस a अपॉन h। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो d h का मतलब क्या है कि यहां दिख रहा होगा किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड किस में से करेंगे, जितना इनमें डिफरेंस होगा। सब में कितने का डिफरेंस दिख रहा है 10 10 का, तो h की वैल्यू हो गई 10। क्लियर?
अब 10 से डिवाइड कर दो, यही तो कह रहा है, -2 -1 0 1 2। अब यहां निकालेंगे d इंटू एफ। ठीक है, d इंटू एफ का मतलब d की मल्टीप्लाई f से, जैसे 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 4 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो 4 और 6 कितना आसान हो गया, 4 6 10, 10 से 10 खत्म, कितना बचा -3। इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा डीएफ अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यही तो फॉर्मूला, कुछ याद ही नहीं करना। मीन a ये रहा, सिग्मा डीएफ कितना निकाला -3, एफ 20, एच डिफरेंस कितना हुआ 25 प्लस माइनस माइनस, और जब इसे माइनस कर देंगे कितना हुआ 23.5। तो इस तरीके से हम एज्यूम स्टेप डेविएशन पे काम करते हैं। और अगर एज्यूम मीन हो तो उसमें क्या करेंगे, मीन इक्वल टू बिल्कुल सेम सिग्मा डी जो होगा ये, मतलब h का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, h वाला नहीं लेना, यहां h नहीं लेना। तो क्या होगा, तो यहां पे d की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब d क्या था हमारा d की वैल्यू यहां क्या थी, x माइनस a अपॉन h, यही तो है d। लेकिन हमें क्या चाहिए d, अब हमारा d जो होगा वो x माइनस a हो जाएगा, यानी कि ये इसे d लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से तीनों जो फॉर्मूलास हैं उन पर काम कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट हमने कल किया, आज हमने बात की किसकी, स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन की, और जो भी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी। अब एक क्वेश्चन और बचा है कि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज अननोन हो x और y, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।